जीन्स का अंकित मूल्य बराबर 1450 कितना है? दोनों कमीज का अंकित मूल्य बराबर 2 गुणे 850 कितना आएगा? 1700 रुपया। 850 रुपया का एक कमीज मिलता है, शर्ट मिलता है, 2 को शर्ट लेकर कितना देगा? 1700 गुणा कर देंगे 1700 रुपये देगा, उसको देना पड़ेगा। और जीन्स का दाम कितना है? 1450 रुपया। तो सब कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? बोलना नहीं है, मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दें, 1450 रुपया प्लस 1700 रुपया कितना आएगा? 1700 3150 रुपया। 3150 रुपया का सामान खरीदा। छूट कितना का है? छूट बराबर कितना है? 10%। कितना है? 10%। 10% छूट दे रहा है तो कितना को देगा? विक्रय मूल्य से कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 100 माइनस 10 351 रुपया का यानी कि 90%। 100% वस्तु का दाम है, 10% छूट देगा, कितना का देगा? 90% बचेगा ना, इसलिए कुल विक्रय मूल्य बराबर 3150 का 90% का 90%। छूट जो भी होगा उसका 10% निकाल के से हटा देंगे या डायरेक्ट बोलो 90%। 10% छोड़े तो 90% देगा। 3150 रुपया का 90% जितना ले आएगा उतना रुपया देगा बराबर 3150 गुणे 90 100 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 9 45 से 5 80 लगा 4 9 1 9 4 13 के 3 हासिल 1 29 27 1 28 2835 रुपया को क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल इस हम पढ़ेंगे। एक टीवी है, क्या है? टीवी मतलब टेलीविजन। टीवी मतलब टेलीविजन। इसका मूल्य है 13,000 रुपया। कितना है? 13,000 रुपया। 13,000 रुपया है और बिक्री कर देता है। बिक्री कर जो होता है, बिक्री कर देता है 12%। कितना देता है? 12%। बिक्री कर कितना देगा? 12%। तो कुल टीवी का टीवी का कुल टीवी का कुल दे राशि कितना देना पड़ेगा? मूल्य बराबर 13,000 रुपये तो खर्च उसका मूल्य देवे करेगा प्लस जितना खाता है इसका 12% टैक्स के रूप में देगा। 13,000 का 12% और उससे जोड़ देगा। टैक्स जो जितना का बेचता है उतना का टैक्स देता है।
13,000 रुपये हो जाएगा प्लस 13,000 का 12% जितना टैक्स के रूप में आएगा पूरा से हो जाएगा। इसको हल कर देंगे 13,000 प्लस 13,000 का मतलब होता है पूरा 12% को जीरो करने के लिए 100 से भागा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 13,000 प्लस 12 के 36 के 6 हाथ से लगा 3 और 12 के 12 3 15 156 1 बच गया यानी 14,507 रुपया। तीसरा सवाल का अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना जूते का अंकित मूल्य 100 रुपये, जूते का अंकित मूल्य 100 रुपया। तो छूट निकालते हैं, छूट बराबर छूट यस बोलते हैं बट्टा यस का 20% बट्टा देता है यानी यस गुणे 20 बटा में 100, 20 5 100, यस बटा में 5 इतना रुपया का छूट दिया। कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य उसका है 1 रुपया, यस बटा में 5 रुपया छोड़ दिया, इतना हमारा हो गया यस रुपया का अंकित मूल्य था जूते का, इतना रुपया छोड़ दिया, कितना कर दिया तो जितना मूल्य था उसमें से घटा के छोड़ना, लेकिन ये कितना है 1600 रुपया में दिया, कितना है 1600 रुपया। इससे बड़ा कुछ तो ये कर सकते हैं या भिन्न का एलसीएम लेंगे, नीचे का 5 बराबर 5 गुणे 5 यस माइनस यस बराबर 1600, 4 यस बटा में 5 बराबर 1600, इसके बटा कुछ एक कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर कर जाएगा 400 बाद में, फिर साथ ही गुणा करें तो 1 यस से गुणा करें तो यस 4 5 20 2000 रुपया हो जाएगा। उसका अंतिम मूल्य 2000 रुपये का जूता है, 20% छोड़ेगा तो 20% कितना आएगा 400 रुपया, 1600 रुपये हमको देगा। आइए इसको सरकार नियम से बनाते हैं मेथड टू से। कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा इसका 100%, कितना हो जाएगा 100%। छूट कितना दिया है 20%, छूट बराबर जे बराबर कितना होगा जे बराबर हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 20 बराबर 80%। कितना जूता मिला है 80%, क्योंकि परसेंट में मिला 80% लेकिन रुपया मिला है 1600 रुपया, तो 80% बराबर 1600 रुपया, इसलिए 1% बराबर 1600 बटा में 80, इसलिए अंकित मूल्य निकालना है तो 100% का दाम निकालना है, 100% का दाम निकालेंगे 100% बराबर कितना देगा तो 1600 बटा में 80 गुणे 100, 1 जीरो 8 से कटेगा 2 बार में 20 गुणे 100 हो जाएगा 20। यह प्रतिशत में दिया था, यहाँ से हम निकालिए 20% छोड़ेगा 100% इसका दाम होता है, किसी वस्तु का दाम होता है 100%, 100% में से 20% छोड़ देगा, कितना में देगा 80%, 80% में दिया है, कितना दिया है 80% में, लेकिन रुपया कितना दिया है 1600 का दिया हुआ है। ये 80% भी जूते का ही कीमत है और 1600 रुपया जूते का ही, इसलिए दोनों क्या आपस में बराबर होगा। जब 80% का दाम पता हो गया, इसमें 1% का निकालेंगे, इसलिए हम 100% का दाम निकालेंगे, क्योंकि इस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य का दाम होता है 100%, 100% का दाम निकालिए, आगे हमारा 2000। इस मेथड से बनाया तो 2000 आएगा। यहाँ यस मान
चौथा सवाल बोला है एक हेयर ड्रायर है, एक हेयर ड्रायर का मूल्य जो है वैट सहित वैट सहित जो है 5400 रुपया है। कितना है? वैट जो है VAT वैट जो है 8%। कितना है? 8%। तो मान लेते हैं, माना हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य बराबर 100%। कितना है? 100%। 100%। वैट सहित जो मूल्य है, मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 8 बराबर 108%। कितना हो जाएगा? 100% का मूल्य है, 8% वैट देता है, टैक्स देता है, उसका मूल्य कितना आएगा? 108%। इस हेयर ड्रायर का जो मूल्य है प्रतिशत में 108%, लेकिन रुपया कितना है? 5400। चूंकि 108% बराबर 5400 रुपए, इसलिए 1% बराबर 5400 बटा में 108, इसलिए 100% अंतिम मूल्य का तो 100%। 5400 बटा में 108 गुणे 100, 108 से 5 बार में कर देगा 540, 50 गुणे 100 हो जाएगा 100%। इसका दाम जो है 5400 रुपया है, जिसमें कि वैट को जोड़ा गया सही तो वैट के साथ 8% वैट दे रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स कर दे रहा है उसमें 8%। तो उसका मान लेते हैं कि हेयर ड्रायर का वास्तविक अंकित मूल्य कितना का 100%। 8% जब टैक्स देगा तो उसका दाम हो जाएगा 100 प्लस 8 108। यह भी उसका दाम है और यह भी उसका दाम है, दोनों उसी का दाम है, हेयर ड्रायर का ही दोनों दाम है, लेकिन यह प्रतिशत में है और यह रुपया में। इसलिए 108% बराबर 5400 रुपया हो जाएगा। तो 1% का दाम निकाल कर और 100% का दाम निकाल देंगे, वहाँ हो जाएगा VAT वैल्यू एडेड टैक्स। पांचवा सवाल कर रहा है कि जीएसटी सहित किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 1236 रुपया है। जीएसटी जोड़ने के बाद उस वस्तु का मूल्य हो जाता है 1236 रुपया, जबकि जीएसटी का कितना है 18%। 18% टैक्स देने के बाद उस वस्तु का मूल्य होता है 1236 रुपया। तो टैक्स नहीं दिया जाता, तो टैक्स नहीं देने से पहले वस्तु का दाम कितना था? पहले वस्तु का मान लेते हैं कि अंतिम मूल्य कितना था? 100%। कितना था? 100%। जीएसटी सहित 2 1 2 3 6 1236 रुपया 1239 रुपया है। तो जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य बराबर 100% मूल्य हो गया 18% जीएसटी। कितना हो जाएगा? 118%। 118% उस वस्तु का मूल्य हो गया। चूंकि 118% बराबर कितना है? 1239 रुपया। 1239 रुपया, इसलिए 1% का दाम 1239 बटा में 118, इसलिए 100% का दाम निकालना है। जीएसटी नहीं जोड़ा गया तो तब कितना दाम? तो 100% 1239 बटा में 118 गुणे 100 कटा दो।
2 5 10 2 9 18 चल 2 नहीं कटेगा ए सभी दोनों के जोड़ के 18 से कटा दीजिए 3 9 12 12 3 15 3 से कट जाएगा 3 से नहीं कटेगा इसी ए सही 1239 में 100